जनपद श्रावस्ती तकिया पिरवितनी शरीफ में पीस कमेटी की बैठक संपन्न। ईद ए मिलादुन्नबी 12 रबी अव्वल को लेकर प्रशासन और नागरिकों ने साझा की रणनीति। जनपद श्रावस्ती के अंतर्गत तकिया पिरवितनी शरीफ में आगामी 12 रबी अव्वल ईद ए मिलादुन्नबी के अवसर पर शांतिपूर्ण व सौहार्दपूर्ण वातावरण सुनिश्चित करने हेतु पीस कमेटी की बैठक की गई। बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस विभाग, विभिन्न थानों के प्रभारीगण, स्थानीय जनप्रतिनिधि, धर्मगुरु और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बैठक में ईद ए मिलादुन्नबी पर निकलने वाली जुलूस की रूपरेखा, मार्ग निर्धारण, साफ सफाई, विद्युत व्यवस्था, चिकित्सा सुविधा और यातायात प्रबंधन जैसे अहम मुद्दों पर विचार विमर्श किया। इसके साथ ही संवेदनशील स्थलों की पहचान कर वहां अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात करने की योजना पर भी चर्चा हुई। प्रमुख थाना प्रभारी दल बल के साथ रहे। मौजूद बैठक में श्रावस्ती जनपद के थाना हरदत्त नगर गिरण तथा बहराइच जनपद के थाना मटेरा और थाना नवाबगंज के प्रभारीगण अपने दल बल के साथ मौके पर मौजूद रहे। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर क्षेत्रीय गणमान्य नागरिकों से संवाद किया और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। प्रशासन की अपील शांति और सहयोग बनाकर रखें। प्रशासनिक अधिकारियों ने सभी समुदायों से आपसी भाईचारा बनाए रखने, किसी भी प्रकार की अफवाह से दूर रहने और आवश्यकता पड़ने पर सीधे प्रशासन या पुलिस से संपर्क करने की अपील की। अधिकारियों ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर फैलने वाली किसी भी भ्रामक जानकारी पर विश्वास न करें। स्थानीय नागरिकों ने सहयोग का भरोसा जताया। बैठक में उपस्थित समाज सेवियों और जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन को पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा, ईद ए मिलादुन्नबी का पर्व जिले में हर वर्ष की तरह इस बार भी शांति, प्रेम और भाईचारे के साथ मनाया जाएगा। निगरानी और व्यवस्था की लगातार समीक्षा होगी। प्रशासन की ओर से भी बताया कि त्यौहार से पूर्व जुलूस के दिन विशेष निगरानी रखी जाएगी। सीसीटीवी कैमरों, मोबाइल पेट्रोलिंग और आवश्यकता अनुसार पीएससी बल की तैनाती जैसे कदमों पर भी अमल किया जाएगा। ये 12 वफात के संबंध में जो 5 तारीख को जो जुलूस आते हैं यहाँ पिरवितनी में, चूँकि जनपद बहराइच से और जनपद श्रावस्ती के दोनों के जुलूस रहते हैं, तो उन्हीं के संबंध में यहाँ तैयारियों के लिए एक समन्वय बैठक जनपद बहराइच के अधिकारियों की, वहाँ पे हमारे SPRA साहब और वहाँ के अधिकारी आए हुए और यहाँ पर श्रावस्ती के भी अधिकारी हैं। उनके साथ जो भी इसको सकुशल संपन्न कराने के लिए जो भी आदेश निर्देश जिस तरह से प्राप्त हुए उनसे लोगों को अवगत कराया गया और शांतिपूर्वक इसको सकुशल संपन्न कराने के लिए पूरी तैयारी की गई। उससे ज्यादा जो भी बॉडी आपकी गाड़ी की बॉडी रहती है उसी बॉडी की ऊंचाई तक की रहना चाहिए उस चीज को, और फिर उसके ऊपर कोई ना बैठे। मतलब साउंड लगा लिया फिर उसके ऊपर भी बैठ रहे तो वो घटना दुर्घटना हो सकती है, जान माल की हानि भी हो सकती है और हो भी चुकी है इस तरह की, आप लोगों की जानकारी में है। तो इसलिए उस पर विशेष खास ध्यान देने की जरूरत है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है उसमें डीजे के लिए, कि डीजे का एक तो साउंड लिमिटेड, साथ में डीजे ठीक। हमारे बीच में SPRA बहराइच भी आ गए हैं, उनका भी स्वागत है यहाँ पे। सीओ साहब और SDM साहब ने आपके सामने अपनी बातें रखी हैं, पहले भी आप लोगों को बताया जा चुका है। जो यहाँ की व्यवस्था पिरवितनी की जो इस परिसर की देखते हैं वो लोग कौन से हैं? कमेटी यहाँ की जो भी होगा, प्रधान जी या कौन लोग हैं यहाँ पे? आप देखो यहाँ की इस परिसर के अंदर की व्यवस्था कौन देख रहा है? लखनऊ के हैं वो, चले गए। आप आइए सामने आ जाइए। क्योंकि अभी जब पिछली बार भी मुहर्रम हुआ था उसके पहले भी हम लोगों ने आके यहाँ पे मीटिंग करी थी और ये बताया भी गया था कि ये दुकानें उकानें जो भी यहाँ पे लगनी है अंदर से या जो भी गाड़ियां खड़ी होनी है, थोड़ा सिस्टम से आप पहले से मार्किंग कर दो, भाई यहाँ दुकान लगेगा, यहाँ पे कोई दुकान नहीं लगेगा, यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर सकते हो यहाँ पे। लेकिन फिर बाद में जब देखा हम लोगों ने उस दिन तो तरतीब दुकानें लगा ली, कहीं भी कढ़ाई लगा के छान रहा है, कहीं भी कुछ भी कर रहा है, वहीं से भीड़ भी निकल रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात उसमें जो लेकर के डीजे आप आएंगे लेकर के, साथ में आप अपना जो भी ट्रैक्टर में या पिकअप में या किसी भी गाड़ी में जो अन्य आप झांकी लेकर के आएंगे, तो डीजे के लिए बार बार हर कार्यक्रम में कहा जाता है सबके लिए बराबर आदेश निर्देश है, किसी का भी त्योहार हो कि डीजे की ऊंचाई लिमिटेड ऊंचाई होनी चाहिए। जिस भी गाड़ी में आप लेकर के आ रहे हैं उसके गाड़ी से बाहर बॉडी के कहीं भी डीजे नहीं निकलना चाहिए। ये नहीं कि आपकी पिकअप की गाड़ी 5 फीट की चौड़ाई है, उतने ही आदमी आइडिया लगाता है कि ये तो इतनी जगह घेर के चलेगा और पीछे आपने दोनों तरफ 2-2 फीट और निकाल दिया।
वो एक्सीडेंट का बहुत बड़ा कारण बनता है कि जब सामने से तो गाड़ी दिखती नहीं, जब उसके पास में आएंगे तो लगेगा पीछे तो चौड़ी हो गई, सामने से 8 फीट थी, पीछे से 12 फीट हो गया, तो यह समस्या थी। अब मैं एक दूसरे पॉइंट पे आ रहा हूँ, ये मोबाइल पे। मोबाइल एक ऐसी चीज है जो आपका जातीय अंग है। ये मोबाइल आपके शरीर का अंग है। जो आपका मोबाइल है वो उसी तरह से जैसे आपके हाथ पैर, आंख नाक कान। अगर मैं इस हाथ से कोई काम करूंगा तो इसकी जिम्मेदारी मुझे उठानी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह सकता हूँ मैंने नहीं मारा, मेरे हाथ ने मारा। तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ मेरे मोबाइल ने मैंने मोबाइल जो मेरा है मैंने नहीं किया, फलाने ने किया। ये नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये आपके शरीर के अंग की तरह है। जो आप करते हो उसकी जिम्मेदारी जो इस मोबाइल में होगा उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।